has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जेवीज वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। मजे में तो शायद ना हो, क्योंकि आप सबको भी पता है कि पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है, और आज की वीडियो हमारी इसी पर बेस्ड होने वाली है, तो बनी रहिएगा एंड तक। पाकिस्तान इस वक्त 50 साल के वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहा है, और अभी भी हम लोग जगह जगह जाकर दूसरे मुल्कों से, कभी IMF से कर्जा मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं, और कोई पाकिस्तान की मदद को तैयार नहीं है। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि आफ्टर श्रीलंका पाकिस्तान विल बी द सेकंड बैंकरप्ट कंट्री। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। इकोनॉमिकली देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि मुल्क को 3 या 4 हफ्ते तक चला सके, और उसके बाद क्या? दी एंड। चेयरमैन एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं कि अपनी चाय कम कर दे। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली, 2 प्यालियां कम कर दें। वो नहीं हो पाएगा। लोगों से कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 या 2 कप चाय के पिए, चाय कम कर दें, क्योंकि जो पत्ती हम लोग मंगवाते हैं, जो हम इंपोर्ट करवाते हैं, उसकी इंपोर्ट करवाने के भी हमारे पास पैसे नहीं है, हम उधार मंगवाते हैं। हमारे पास अब चाय पीने तक के पैसे नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा कैसे। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें पूरी सीरीज बना दूं, क्योंकि पूरी लिस्ट है मेरे पास डिजास्टर्स की कि जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा, इतने क्राइसिस में पहुंचा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके, मेरे, हम सबके फेवरेट पॉलिटिकल क्राइसिस की, जो कि अभी भी अरूज पर है। मतलब इतनी ज्यादा क्राइसिस के बाद, इतने वर्स्ट हालात के बाद भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म नहीं हुए। ये अभी भी अपनी पीक पर है, बल्कि उससे ज्यादा पीक पर है जितने पहले थे। भी नहीं बल्कि मुल्की सियासत के लिए आइंदा 48 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। तो मुल्क हमारा खत्म हो जाएगा, अवाम यहाँ की खत्म हो जाएगी, पर ये पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे कभी खत्म नहीं होने वाले। तो ये अब हमारी इकोनॉमी पे कैसे असर डालते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। अब हमारे मुल्क में क्या मसला है कि कभी भी किसी ने ना 5 साल पूरे नहीं किए। हमेशा जो ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, वो दूसरे की सीट छीनने में लगी होती है, ठीक है। हमेशा एक लड़ाई चल रही होती है, टग ऑफ वॉर चल रही होती है आपस में इन लोगों की। तो दूसरे किसी से इन लोगों ने क्या लड़ना है, इनकी आपस की लड़ाइयां नहीं खत्म होती, तो हमेशा वो सीट छीनने पे लगे होते हैं। तो फिर किसी ना किसी तरह कोई गद्दारी प्रूफ कर देता है, कोई धांधली प्रूफ कर देता है, या तो कुछ नहीं तो मिलिट्री coup की वजह से जो है वो सीट छीन ली जाती है, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा जो शहबाज शरीफ ने डिफरेंट पार्टीज के साथ मिलकर इमरान खान को जिस तरह हटाया, हटाकर ही उसने दम लिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिस्टर इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज बीन पास्ड बाय। तो अब हमारे साथ क्या मसला होता है, इकोनॉमी के साथ क्या मसला होता है कि जब भी कोई एक पार्टी जाती है और दूसरी आती है, तो जो इकोनॉमिकल जो आपकी पॉलिसीज होती है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। और एक मसला इनके साथ ये भी बहुत बड़ा है कि इन लोगों ने अपनी गलती नहीं माननी कभी भी। अपनी गलती तो लेनी नहीं है ना अपने ऊपर के, मतलब मेरी गलती थी, ये तो कहना ही नहीं है, ये तो गुनाह है सबसे बड़ा। कहना क्या है कि जी हमारी कोई गलती नहीं थी, जो पीछे पहला प्राइम मिनिस्टर था ना, उसने सारा कुछ गलत किया, उसकी वजह से इकोनॉमी क्राइसिस आए, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो उस चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो पहले चल रही होती है ना, उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि ये गलत थी पॉलिसी, हम जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है कि इसकी वजह से होता है इकोनॉमिकल डिजास्टर, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज इन हालातों में पहुंच गया है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिरती ही चली जा रही है और कर्जे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अगर रिकॉर्ड्स को निकाल कर देखा जाए तो इस दफा का कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 2% बढ़ेगी, जबकि इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान की वो 23% बढ़ेगी। फिर आ जाती हैं राशन की बढ़ती कीमतें। जो चीज हम लोग को कुछ अर्सा पहले 100 रुपए में मिल रही थी, आज वो हम लोग को 400 रुपए में मिल रही है। 4-5 गुना ज्यादा कीमतों में हम लोग को हर चीज मिल रही है, और काफी चीजों की तो शॉर्टेज देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कोई स्कीम निकाल कर राशन कम करने की कोशिश की भी जाती है, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं।
इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का तो आप सबको भी पता होगा। पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से लाइट गई और पूरा दिन लाइट नहीं आई मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और ये इंस्ट्रक्शंस मार्केट्स को दी गई हैं कि 8:30 बजे से पहले सारी लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी जाएं और लाइट भी 1 घंटा आएगी 1 घंटा जाएगी ताकि बिजली को जो है वो सेव किया जाए, बिजली को बचाया जाए। और तो और पाकिस्तान एम्बेसी की एक बिल्डिंग है वॉशिंगटन में, एक ब्रांच है जिसको पाकिस्तान अब बेच रहा है ताकि उसके से जो पैसा आए उससे मुल्क पर थोड़ा बहुत लगाया जा सके। बात कर लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। तो देखा जाए तो पाकिस्तान $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है और $90 बिलियन की इंपोर्ट करता है, यानी कि ऑन एवरेज देखा जाए तो वो 30 बिलियन कमाता है और 90 बिलियन उड़ाता है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की जीडीपी देखी जाए तो वो है $376 बिलियन और अगर उसका कर्जा देखा जाए तो वो है $274 और ये कर्जा कोई ऐसे ही मिल तो नहीं जाता। तो इसके लिए क्या होता है कि पाकिस्तान की जो एनुअल इनकम है उसमें से 1/3 हिस्सा इन कर्जों को चुकाने में चला जाता है, जिसकी वजह से पीछे पाकिस्तान के अपने लिए कुछ इतना खास नहीं बचता। बार बार बदलती रियासत की वजह से पाकिस्तान बहुत ही ग्लोबली बदनाम हो चुका है। फिर हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट डिजास्टर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को फ्लड का भी सामना करना पड़ा है। सैलाब ने मुल्क के 4 सूबों में तबाही मचा दी है। पाकिस्तान को $30 बिलियन का लॉस देखने को मिला है और एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंस चुका है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है और कर्जा लो, वो भी अगर कोई दे तो। और पाकिस्तान ने अगले 3 महीनों में $8 बिलियन का कर्जा चुकाना है, जबकि पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ और सिर्फ $5.8 बिलियन पड़े हुए हैं। और इन सब क्राइसिस को देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि इनका फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान यानी कि तालिबान ने भी पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि पाकिस्तान पर वो कब्जा कर लेंगे। और ये भी खतरा अब हमारे सर पे एक मंडरा रहा है कि अब पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट सकता है, इवन कि पाकिस्तान का निशान ही एक तरह से मिट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन टॉपिक्स पर डिटेल में समझाऊंगी और डिटेल में इन क्राइसिस के बारे में बताऊंगी। तो तब तक आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और पाकिस्तान को इन क्राइसिस से जल्द से जल्द निकाल दे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।